नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे पीएम मोदी सर की क्लास की। जी हां, शिक्षा पे चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह के टिप्स जो मंत्र हैं वह छात्रों को प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2023 के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और अभिभावकों को भी कुछ जरूरी सलाह दी। परीक्षा पे चर्चा के दौरान आज देश भर के छात्रों को एग्जाम के तनाव से बचने का सुझाव भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने ताल कटोरा में आयोजित समारोह में देश भर के अलग अलग स्थानों के बच्चों से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को परीक्षा के लिए समयबद्ध तैयारी करनी चाहिए ताकि अंतिम समय में तनाव से बचा जा सके। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लाखों छात्रों के साथ शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा पे चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय हो रही है। दरअसल इस बार 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। हालांकि इनमें से ज्यादा भारतीय मूल के ही छात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा, शिक्षक डंडा वाला रास्ता ना चुने। आज भी हमारे छात्र अपने टीचर की बात को बहुत मूल्यवान समझते हैं। हमें डंडा लेकर अनुशासन वाला रास्ता ना चुनकर अपनेपन का रास्ता चुनना चाहिए। अपनेपन का रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा। जब विद्यार्थी अपने सवाल करता है तो उसका लक्ष्य आपके ज्ञान को परखना नहीं बल्कि ज्ञान को अर्जित करना होता है। विद्यार्थी की जिज्ञासा ही उसकी बहुत बड़ी अमानत है। पीएम ने कहा कि जो मेहनती विद्यार्थी हैं उसकी मेहनत जिंदगी में जरूर रंग लाएगी। हो सकता है कोई नकल कर आपसे 2-4 नंबर ज्यादा ले आए, लेकिन वो कभी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की ताकत ही आपको आगे ले जाएगी। हमें शॉर्टकट की ओर नहीं जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे समय के शिक्षक अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के शिक्षक ज्यादा अच्छे होते हैं। आपको बता दें, साथ ही शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा कि आजकल के जो शिक्षक है वह मोबाइल पर सिलेबस लेकर आते हैं। 20 मिनट अपनी स्टडी करके आते हैं और 20 मिनट के बाद अगर कक्षा का समय ज़्यादा बढ़ जाता है तो शिक्षक जो है कमज़ोर छात्रों पर टारगेट करके उनसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनको गलत तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, बर्ताव करते हैं। इन्हीं तमाम तरह की जो बातें हैं वहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा पे चर्चा के दौरान कही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिक्षा से जुड़े कुछ मंत्रों को भी दिया है। जीएफएक्स के माध्यम से आपको वह भी दिखाना चाहूंगा। आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला, आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर। तो देखा होगा आपने, मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं। मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक काट की तरफ, ए खड़ा हो जा,
क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ठीक ना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, यानी अच्छा आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना। है। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो वो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है। तो आपने देखा किस तरीके से पीएम मोदी सर ने अपने शिक्षकों को एक क्लास दी है, नसीहत दी है कि बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ाएं, साथ ही उनकी कमियों को भी वह शिक्षक देखें। आपको जीएफएक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान क्या क्या मंत्र छात्र छात्राओं और अभिभावकों को दिए, ये देखिए आप। परीक्षा से चिंता के लिए पीएम मोदी ने सुझाए मंत्र। स्टडी पर करें फोकस। अगला जो मंत्र है वह है टाइम मैनेजमेंट पर भी सुझाव दिए कि टाइम मैनेजमेंट के ध्यान में रख के किस तरीके से पढ़ाई करनी है। समय को बांट लीजिए, पढ़ाई और अपने मां के कामों को, यहां पर मां का भी जिक्र किया है, मां के कार्यों को करते हुए पढ़ाई कैसे करें, वह समय को बांट लीजिए। साथ ही सोशल स्टेटस का भी जिक्र पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा है। तो आपने देखा किस तरह पीएम मोदी सर की क्लास में आज बच्चों, छात्रों, अभिभावकों सहित कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी नसीहत यहां पर दी गई है कि वह भी अपनी स्टडी करके आए यहां पर, ताकि छात्रों के साथ रूबरू हो तो अपनेपन का छात्रों को एहसास हो। हमारे साथ आज राष्ट्र हित में चर्चा करने के लिए विशेष पैनल जुड़ेगा। आपको बता रहे हैं इस मुहिम में आज हमने 2 छात्रों को जोड़ा है जो कि हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट हैं। अथर्व श्रीवास्तव और आस्था श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री जी जुड़ेंगे और साथ ही पीयूष सिंह चौहान जो कि एमएलसी प्रतिनिधि हैं बीजेपी। यह तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र में। पहला सवाल अथर्व और आस्था मेरा आपसे है, आज आपको ही लेकर, बच्चों को लेकर ही परीक्षा पे चर्चा पीएम मोदी ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। आपने भी देखा होगा, आपने देखा भी होगा। क्या लग रहा है कि पीएम सर ने जो क्लास ली है शिक्षकों की, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी यहां पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, टारगेट किया है, नसीहत देने की कोशिश की है, क्या वह सही है? आस्था और अथर्व दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम सर ने जैसा कि बताया कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने से ज्यादा अदर करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस कर रहे हैं, बट नॉट फॉर ऑल टीचर्स, कुछ टीचर्स पर ही केवल टारगेट किया। और बाकी सर पीएम सर ने हमें ये भी बताया कि हमें अपनी हमारे जो आलोचनाएं करते हैं, जितने भी पर्सन है, आज की जो सोसाइटी है वो हमारे लिए, जैसे हम टॉपर्स हो गए तो हम लोगों को सर ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि तुम्हें हमेशा टॉप करना है। मतलब हमारी इंटरनल फीलिंग्स को और हम जिस पड़ाव से होकर गुजरते हैं उसका कोई भी उस पर कोई ध्यान न देकर सीधे कहता है कि तुम्हें हमेशा टॉप करना है। तो सब पीएम सर ने बताया कि अपनी आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाए और उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाए, जिससे आगे चल के आपका हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो। बिल्कुल। आस्था, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों में, छात्रों में एक ऊर्जा भरने की कोशिश की है परीक्षा पे चर्चा करने के दौरान? फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करें, तनाव मुक्त कैसे रहें, माँ के कार्य, माँ का जिक्र भी किया उन्होंने कि माँ के कार्यों को करते हुए कैसे हम स्टडी पर फोकस करें, इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। क्या लगता है कि पीएम सर की जो नसीहत है कहीं ना कहीं छात्रों में वो पॉजिटिविटी का काम करेगी? आस्था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि पीएम सर ने आज जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया, हमें लग रहा था कि हमसे वरिष्ठ जो है हमारे ही घर का मेंबर है और हमें मोटिवेट कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था। उन्होंने हमें ये बताया कि अपने माँ के कार्यों से सीखने की कोशिश करिए कि कैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट करती हैं। सुबह उठती हैं और वो सारा काम अपना पर्टिकुलर मैनर में करती है कि 10 बजे हमें उनके लिए खाना बनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर उनका पूरा काम जो है टाइम मैनेजमेंट में रहता है। और उसके बावजूद भी वो ये नहीं बोलती है कि कितना बोझ है हमारे काम में। तो हमेशा हमें क्या करना है कि
जो हम काम देखते हैं उसको देख के ही हमारे मन में टेंशन आने लगती है कि कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा। हम उसे करने की कोशिश नहीं करते, पहले से ही हम पहले से ही अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना लेते हैं कि यार कितना बड़ा वर्क है, उसको एक एज अ प्रेशर ट्रीट करते हैं। तो सर ने कहा कि ऐसा काम करिए जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको जिसमें आपको खुद मजा आए, आपको उस काम करने में मजा आए। और उन्होंने ये भी बोला कि डायरी लेकर के आप ये एक डेली रूटीन बनाइए कि आपने क्या कितना पढ़ाई की, किसमें कितना ज्यादा टाइम दिया आपने, किसमें कितना कम टाइम दिया और क्यों कम टाइम दिया। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि जिसमें आप ज्यादा टाइम देंगे समझ लीजिए वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और जिस में टाइम नहीं, मतलब आपने टाइम दिया है पर उतना सफिशियंट नहीं दिया, इसका मतलब वो आपका वीक सब्जेक्ट है। इसीलिए आप उनमें टाइम ज्यादा दीजिए, जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको इम्प्रूव करने की ज्यादा कोशिश करिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों को नसीहत दी। आस्था अथर्व, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। पीयूष जी, क्या कहेंगे कि जी नमस्कार। पीएम मोदी ने जो क्लास ली है, पीएम सर ने जो क्लास ली है शिक्षकों की, अभिभावकों की, छात्रों की, कहीं ना कहीं आज का जो शिक्षकों पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में के बड़े सवाल ये निशान खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 20-30 मिनट का सिलेबस जो है मोबाइल पर लिख कर आते हैं, वही पढ़ाते हैं, और अगर वह सब्जेक्ट कम पड़ गया, वो तैयारी कम पड़ गई, तो फिर कमजोर छात्रों को टारगेट कर लिया जाता कि खड़े हो जाओ, तुम ऐसा करो वैसा। कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है छात्रों के शिक्षकों के द्वारा। इस तरह की बातें उन्होंने नसीहत दी है। क्या कहेंगे कि जो शिक्षा प्रणाली है वर्तमान की वह कमजोर है, इससे प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षकों की तरफ जो इनडायरेक्ट वे में इशारा किया है, नसीहत दी है? पीयूष जी। कभी कभी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं के न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और राष्ट्र हित पे जो चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे एक शिक्षा के जगत को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। और साथ ही साथ एक शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिससे हर एक चीजें सुधारी जा सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। कि अगर एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो सबसे पहले वो अपने गांव को, अपने घर को, अपने समाज को, फिर अपने प्रदेश को, फिर अपने देश को नाम रोशन करता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के शिक्षकों को बताया है कि वो कभी कभी उनकी तैयारी कम रहती है, और जब वो क्लास में जाते हैं और बच्चा कोई सवाल करता है तो क्या होता है कि शिक्षक का कभी कभी होता है कि इसने मुझसे सवाल किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। तो मैं शिक्षकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक संस्था का वाइस चेयरमैन हूँ, और करीब हमारे पास भी करीब 12 से 1500 शिक्षक काम करते हैं। तो शिक्षक को कभी कभी रहता है कि जब पूरी तैयारी से वो क्लास में नहीं जाते हैं, और बच्चा, आजकल बच्चे बड़े जिज्ञासा भरे रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं पहले से तैयारी करके जाऊं ताकि मैं ये सवाल अगर किसी शिक्षक से करूंगा वो नहीं बता पाएगा तो मैं उसका मजाक बनाऊंगा। पर ऐसा नहीं भी होना चाहिए। मैं बच्चों को भी और साथ ही साथ शिक्षक को भी बताना चाहता हूँ कि हमेशा हम लोग कभी भी एक क्लास भी लेने जाएं तो उसकी हम लोग पूरी तैयारी से जाएं, और जब तैयारी से अगर बाय चांस किसी कोई चीज हम ना बता पा रहे तो शिक्षक को, जो भी हमारा विद्यार्थी है, उसको हम अलग से केबिन में ला करके अगले दिन आकर के उस सवालों का उसका जवाब दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप सही मेहमान हमारे साथ बन रहेगा। तो राष्ट्र हित में लगातार चर्चा कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी सर की क्लास, शिक्षकों को नसीहत, परीक्षा पे चर्चा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र हित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता दें, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पीएम सर की क्लास की, परीक्षा पे चर्चा को लेकर। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल के निशान खड़े किए गए? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं शिक्षकों को यहां पर एक नसीहत दी गई है, उन्होंने अपने समय काल की भी बात कही और वर्तमान समय की भी बात कही है। तो क्या माना जाए कि शिक्षा जो है अब पूर्ण रूपेण जो शिक्षा नहीं रही है, आधी अधूरी शिक्षा बची है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी को परीक्षा पे चर्चा के दौरान सामूहिक मंच पर इस बात को स्वीकार करना पड़ा और कहीं ना कहीं शिक्षकों को नसीहत देते हुए नजर आए? जी, मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा पे कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपके चैनल को भी इस बात के धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने समय बाद मुझको ये देखने को मिला कि जिस तरह आपने इस चर्चा में विद्यार्थियों को भी शामिल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे ढंग से दूरदर्शिता के साथ आपने सोच के एक कार्यक्रम बनाया है। प्रधानमंत्री जी की जो चर्चा है वो आगे बढ़े और इस दायित्व का निर्वाह आप कर रहे हैं, इसके लिए बधाई। प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान वगैरह, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनके जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन है उसको बहुत व्यापक रूप में देखना चाहिए। उन्होंने निश्चित ही शिक्षकों पे भी कुछ शिक्षकों को कहा और
हंसी में ये भी कहा कि पहले होता था अब नहीं, अब बहुत अच्छे। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए कहा। और अभी आप जिस बच्चे के जो इसमें बोल रहा था, उसने भी कहा कि कुछ शिक्षकों की ये बात लागू हो सकती है। तो अच्छे खराब निपुण और थोड़े कम निपुण ये व्यवस्था तो चल रही है। ये थोड़ा सिस्टम की बात हो सकती है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य मैं देखता हूँ इस परीक्षा पे चर्चा का, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में पहला ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो एक अभिभावक की तरह बच्चों से परीक्षा पर भी बात कर रहे हैं और उनके संस्कारों पे बात कर रहे हैं। वो माँ की बात करते हैं, जैसे एक बिटिया ने बताया कि माँ जैसे मैनेजमेंट करती हैं समय का, और कोई बोझ नहीं, और जीवन भर उनका माताओं का इसमें बीत जाता है और कभी उनको काम में थकान नहीं होती। तो पहली प्रेरणा, जैसा कहा गया, शास्त्रों में भी कहा गया कि पहले माता और पिता ही, यही तो पहले गुरु हैं। उसके बाद हम लोग गुरुकुल में जाएं, शिक्षण संस्थानों में जाएं, तब हमको शिक्षक मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। तो पहली जो पढ़ाई शुरू हो रही है ये संस्कार की, और जिसको वो आजकल कहते हैं मैनेजमेंट, तो ये तो शिक्षा पहले घर में ही मिल रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप केवल कमियां मत देखिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इसी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छे लोग भी निकले हैं और अच्छे लोग भी निकले हैं, सब ठीक है। वो सब अपने काम पे, अपने मेहनत और क्षमता पे निकलता है। अब जैसे केवल हम आज की बात नहीं करें, तो प्रधानमंत्री जी पहले मन की बात में जब कहते थे, तो उस समय से वो जब परीक्षाओं के पहले मन की बात होती थी, तो वो जरूर इस बात का उल्लेख करते थे कि परीक्षा को बोझ के रूप में ना लें। तो ये जो तनाव होता है बच्चों को पढ़ाई के लेकर, वो सहज रूप में चलता रहे। जैसे उन्होंने अपने बात करी, मेरी उम्र के लोग भी ये जानते थे कि बचपन में जब हम लोग थे तो खेल भी उसके साथ जुड़ा था, दिनचर्या में अनिवार्य रूप से, और पढ़ाई भी जुड़ी थी, और घर के जो काम है वो भी उसमें जुड़े हुए थे। ये सब काम सहज रूप से चलते थे, और इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं था जो हमको बोझ बन जाए, हमको परेशान करे, हमको तनाव करे। तो ये इस स्थिति से तो हमारी उम्र के लोग भी गुजरे हैं और उनको ये याद है। आज प्रधानमंत्री जी उसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि परीक्षा का मुख्य विषय जो मैं परीक्षा पे चर्चा है, ये शिक्षा व्यवस्था पे नहीं है। ये अपने अपने व्यक्तित्व को, चाहे वो विद्यार्थी हो और चाहे वो शिक्षक हो, उन सबको अपने अपने स्तर पे सुधार करना है। और तीसरे जो है वो अभिभावक हैं, वो भी बच्चों को ये नंबरों की दौड़ के लिए परेशान न करें, और ये परेशान न करें तुम्हें बच्चे की रुचि किसमें है उसको भूल जाएं और कहें तुम कॉमर्स ही पढ़ो, तुम आर्ट ही पढ़ो, तुम साइंस ही पढ़ो, तुम आईएएस ही बनो। नहीं, तो सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है ये कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर ये बनना नहीं है। ये जीवन की सिद्धि नहीं है। ये जीवन की सिद्धि है एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा नागरिक बनना, समाज के हित में सोचने वाला नागरिक बनना, राष्ट्र के हित में सोचने वाला नागरिक बनना, संस्कारित एक बच्चा बनना, फिर उसके बाद बड़े होकर एक पिता बनना, भाई बनना, बहन बनना, ये सब ज्यादा जरूरी है। और मैं परीक्षा पे चर्चा को इस व्यापक संदर्भ में ही देखता हूँ। आशा, क्या कहेंगे कि जो शिक्षकों को आज नसीहत दी है पीएम सर ने अपने शिक्षा पे चर्चा के क्लास को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, तो ब्रेक के बाद भी ये जो सिलसिला है शिक्षा पे चर्चा और पीएम सर की क्लास की हम करते रहेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। राष्ट्रहित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी सर की क्लास। जी हाँ, शिक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षकों को भी नसीहत देते हुए अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही, अपने पन के छात्रों को बात कही है। लगातार एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ छात्र छात्रा भी जुड़े हुए हैं। अथर्व, आपसे सवाल था मेरा, माफी चाहेंगे, आज था आपसे सवाल था। चलिए जी सर, जी सर।
अच्छा, आस्था जुड़ी हुई है। आस्था, यह सवाल था आपसे कि जिस तरीके से जो शिक्षा है, स्कूल में जब आते हैं 20 मिनट की स्टडी करके आते हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने अपने जिक्र में कहा है, तो क्या माना जो शिक्षा के वो ट्यूशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने बैच पर ज्यादा फोकस करते हैं और क्लास में फोकस कम करते हैं? जिस तरीके से आज जो शिक्षक हैं स्कूल के साथ साथ अपने निजी तौर पर घर पे ट्यूशन भी चलाते हैं। आस्था, आवाज अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने जिस हिसाब से टीचर्स को टारगेट किया, बहुत कुछ ही टीचर्स को उन्होंने टारगेट करके बोला कि जो टीचर्स हैं जब वो कोचिंग पढ़ाते, स्पेशली उन्होंने कोचिंग वाले टीचर्स की बात की। बिल्कुल, मैं भी वही जिक्र कर रहा था जी। पढ़ाते हैं वो जो नकल विहीन परीक्षा के कुछ बच्चों ने कहा था कि सर नकल से कैसे बचा जा सकता है, तब उन्होंने बोला कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वही कुछ आज के जो टीचर्स हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो इसका मेन रीजन होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा जिसे हमने कोचिंग पढ़ाया, पेरेंट्स से फीस ली है तो वो पास हो जाए, तो वो उसे पास कराने के लिए वो गलत काम के लिए भी मजबूर किया जाता है कि आप नकल करिए। ऐसी कुछ गलत अनुचित कार्य हैं उनपे उन्हें चलने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए जो पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स को भी जो है बच्चों को सपोर्ट करके उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि हमें गलत कार्य करके नहीं बल्कि अच्छे कार्य करके अपने जीवन के हर पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सर अगर हम यहाँ पर आज नकल करके आगे बढ़े और आगे अपने कंपटीशन में जाए और वहां पर भी ऐसे नकल करेंगे तो होगा नहीं। तो इसी वजह से अगर हम कंपटीशन करेंगे तो वहां पर भी नकल नहीं कर पाएंगे, वहां पर हमें अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल देना पड़ेगा। बिल्कुल। आस्था रुकन साहब हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। मैं बोलता हूँ ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम लोग यशस्वी नहीं बोलते हैं। आज उन्होंने इस वर्ड से कि शिक्षक पहले ध्यान को डाइवर्ट करते थे, इसको पूरे आज के माहौल बस ले लिया है। आज आप देखें, उनका कहने का मतलब है अधिकारी यहाँ पे जनता को इधर उधर न भटकाए, राजनीतिक दल इधर उधर जनता को न भटकाए। उन्होंने अपने को भी इस पे लपेटे में ले लिया सर। आज उन्होंने यशस्वीनेस अपनी प्रधान की ये जो शिक्षकों के नाम पर दी है, उन्होंने ये कह के साबित कर दिया कि आज जो भटकाव, जो दुनिया का भटकाव इधर उधर कर दिया जाता है किसी चीज को लेके, तो वैसे ही बच्चों को आज के दिन भटकाव देने की पोजीशन नहीं है। तो हमारे देश में यशस्वी इनको ऐसे नहीं कहा जाता है। उनका असली मकसद है आज जो भटकाव आ रही है नीति, जो बारी बारी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर प्रभाव डाल रहा है कि उसने भटका दिया, इस बात को उठा के, इस मुद्दे को उठा के। सर ये बहुत बड़ी चीज आज उन्होंने कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। ये कहना चाहेंगे हमने दूसरे प्रदेशों में तो देखा नहीं है भाई, और विदेश में एक दो देशों में हमारे बच्चे हैं, वहाँ का हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम यूपी का बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे जो भी स्कूली और कॉलेजों की शिक्षा है पूरी तरह से बर्बाद है। और आज का जो स्टूडेंट है वो नंबर कितने भी ले आए, कहते हैं कि हम 90 ले आए, 99 ले आए, 100% ले आए, लेकिन हमारा ये दावा है कि जो पहले 50% नंबर ले आते थे उनके बराबर भी बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पहले पुस्तकों से अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, उससे बुद्धि परिपक्व होती थी, और बुद्धि से जो है गुणा भाग करना तो उसमें बुद्धि परिपक्व होती थी। आज कैलकुलेटर और कंप्यूटर हटा लिया जाए तो आज का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी बौद्धिक कोई भी क्षमता नहीं है। और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि कोचिंगों के सेंटरों में सुबह से सवेरे 7 बजे से बच्चा चालू होता है, रात के 9 बजे तक इसी भाग दौड़ में रहता है। यहाँ कोचिंग पढ़ना है, वहाँ कोचिंग पढ़ना है, जी। और लाखों का खर्चा भी होता है। गिरीश जी, यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। आपने तमाम जो रायशुमारी अपनी राय रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक संघ से आरपी मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। आरपी मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। पहले तो आपका, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं शिक्षकों पर एक बात कही है, शिक्षकों को नसीहत देने की बात कही है कि शिक्षक जो हैं 20-30 मिनट के लिए मोबाइल पे सिलेबस लेके आते हैं, जितनी तैयारी रहती है उतना बोलते हैं, और अगर क्लास का समय बढ़ जाता है या वो जो मटेरियल है कम पड़ जाता है तो कमजोर बच्चे पर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समय के शिक्षक अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के शिक्षक अच्छे हैं। तो सर ये सवाल ये निशान फिर क्यों कि 20 मिनट मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल में सिलेबस होता है, मोबाइल का सहारा लेते हैं, मोबाइल पे उनकी पूरी एजुकेशन होती है। तो क्या माना जाए कि शिक्षा पर सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, वर्तमान की शिक्षा नीति पर, शिक्षा पर? प्रधानमंत्री जी प्रतिवर्ष शिक्षा पे चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, बच्चों से मुखातिब होते हैं। हालांकि करोड़ों बच्चे हैं जो परीक्षा देते हैं, कुछ बच्चों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, ये तो ठीक है।
लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय को इस तरह से अपमानित करना, इस तरह व्यंग्यात्मक तरीके से उनका खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, जिस तरह से जो उनका लहजा था, ये निहायत आपत्तिजनक है। मंत्री के रूप में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या साल भर पढ़ाई हुई है? शिक्षकों के विद्यालयों में कमी है, गणित का विषय, भूगोल का अध्यापक पढ़ा रहा, क्या प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है कि विद्यालयों में कम से कम गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षक तो होने चाहिए? उत्तर प्रदेश ही नहीं जहाँ के हम हैं, बल्कि पूरे देश में शिक्षकों की कमी है। शिक्षा को प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। बच्चों ने क्या पढ़ा? शिक्षक, जो कोरोना संक्रमण काल था, बेचारे शिक्षक बिना वेतन के रहे, बहुत से निकाल दिए गए, उनका भरण पोषण नहीं हो पाया। क्या उनके शिक्षकों का ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसे में जो शिक्षक, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के मैनेजमेंट के सामने दिक्कतें थी कोरोना संक्रमण काल में, सब जगह दिया गया। हम लोग भी मांग कर रहे थे कि पैकेज दिया जाए, प्रबंध तंत्र, उनके सारे खर्चे वही थे, सरकार ने कोई उनको राहत नहीं दी, और उनके ऊपर आरोप विभिन्न प्रकार के लगाए जाते हैं जो गलत है। जो टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर किस रूप में नियुक्त किए गए हैं? आप कितना पैसा उनको दिया जाए? 1000, 2000, 4000 रुपए में जो शिक्षक काम करेगा और जो एक ज्यादा वेतन पाएगा, उनकी बराबरी तो नहीं की जा सकती। पूरे शिक्षक समुदाय के प्रति इस तरह का जो उनका भाषण था, संबोधन था, जो भी कहा, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये उचित नहीं था प्रधानमंत्री के रूप में। शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। आज शिक्षकों की वजह से जो भी वो भी पढ़ करके आए, प्रधानमंत्री बने, किसी शिक्षक को ने ही उनको पढ़ाया होगा। और जितने बड़े बड़े अधिकारी बड़े सब होते हैं, शिक्षकों ने पढ़ाया। सारे शिक्षक समुदाय कह दिया मोबाइल पे ट्वीट करते, ऐसा नहीं है। ये वो होंगे जिनको नहीं, जो शिक्षक के रूप में नियुक्त होगा वो कभी भी अपने शिक्षक के व्यवसाय से अलग नहीं होगा, वो सम्मान करेगा, बच्चे भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कम से कम चर्चा करने के पहले अगली बार जब आइएगा तो ये देख लीजिएगा, संविधान में गुणवत्ता परक शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और जब शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रयोगशालाएं हैं, संसाधन नहीं है, प्रयोगशाला का उपकरण नहीं है, बच्चों से जो शुल्क लिया जाता है उसमें प्रयोगात्मक कक्षाएं नहीं कराई जा सकती। ये देखना चाहिए जो विद्यालयों। मिश्रा साहब, इसको एक बार बीच में रोकना चाहते हैं मिश्रा जी को। जी पीयूष जी, मिश्रा जी को इसलिए मिश्रा जी को इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं। पहले जब हम लोग गांव के जगह जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, और जब रोड बन जाती है, अगर वहां पे कोई तेज रफ्तार से चलेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दुर्घटना होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे शिक्षक समुदाय पे सवाल नहीं उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कभी कभी जो शिक्षक जो पूरी तैयारी से नहीं आ पाते हैं तो उनको एक बार तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं कि हम लोग से ज्यादा होशियार होते हैं, और उन बच्चों के जो होशियार रहते हैं तो उसमें ये रहता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासा के कारण वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। पीयूष जी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा संघ के जो पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा साहब, आरपी मिश्रा साहब, उन्होंने कहा कि शिक्षकों का अपमान किया है मन से। आप जी उसमें देखिए तो मुझे जो लग रहा है, मैं किसी का नाम लूंगा, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मखौल उड़ाते हुए कहा है, ये किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सभी लोग प्रधानमंत्री जी ने कमी है, और शिक्षकों की कमी को पूरा करना चाहिए। कमी भी पूरी करी जा रही है और गुणवत्ता पर शिक्षा भी करी जा रही है। 5 शिक्षक होने चाहिए एक विद्यालय में, कम से कम सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे हैं। हर जगह हम लोग के उत्तर प्रदेश में पूरी सारी चीजें करी जा रही हैं, और हम लोग के जो योगी जी भी हैं, विद्यालयों की दुर्दशा है, जो विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, गुणवत्ता परक शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को कम से कम गुणवत्ता परक शिक्षा देने कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी समाज में रहते हैं, एक आध के लिए हम लोग का भी फर्ज रहता है। पीयूष जी, आप प्रधानमंत्री अपवाद को नहीं कहना चाहिए इस भरे मंच पर। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बात का असर होता है, ये अपवाद के रूप में नहीं, अपवाद उन्होंने अभिभावक के रूप से शिक्षा के बारे में बात कही। नहीं, मिश्रा जी, उन्होंने अभिभावक के रूप से उन्होंने शिक्षा पे बात कही। पीयूष जी, लेकिन सवाल यहाँ पर मिश्रा जी ने भी खड़े सवाल किए हैं कि आपके जो स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षकों की जो संख्या है वो पर्याप्त है, पहले आप उनको पूरा करें। आप 5 शिक्षकों की जगह पर एक विद्यालय में एक शिक्षक जो है पूरी बागडोर संभाल रहा है, 1 से 5 तक के प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे संभव हो सकता है अच्छी गुणवत्ता शिक्षा? बताइए।
कहीं ना कहीं जो हमारा कोरोना सिस्टम चला आ रहा है, उस सिस्टम को जब सुधारा जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे उसमें कुछ एक कठिनाई आती है। एक ही साथ पूरा सिस्टम हम नहीं सुधार सकते। अगर कोई मशीन में कोई फॉल्ट आ गई है, कोई चीज मशीन खराब हो गई है, तो उस मशीन के पहले हम लोग जड़ को समझते हैं, उस जड़ को समझते समझते हम उसको आगे चीजें सुधार करते हैं। साथ ही साथ एक अभिभावक के रूप में अगर कोई हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको समझाएं। ये नहीं हो सकता कि उसको नकार दे। तो उन्होंने एक अभिभावक के रूप में एक अभिभावक के रूप में नहीं कहा, मान्यवर अभिभावक के रूप नहीं, उनका स्टाइल देखिए प्रधानमंत्री जी का। मिश्रा जी, मजाकिया तौर पे नहीं, वो प्रधानमंत्री जी हैं और उनका हमें शिक्षकों के लिए हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरह का व्यंग कर रहे हैं, ये किसी भी दशा में उचित नहीं देता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हमें देश का प्रधानमंत्री है। सबसे हम सहमत नहीं है। हम शिक्षक हैं, सम्मान के लिए जीते हैं। हम शिक्षक कोई शिक्षक हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं, कोई चीज अध्यापन कार्य कराते हैं, नियमित विद्यालय जाते हैं। बहुत सारे अधिकारी है, कहीं कोई कमी है तो अधिकारियों को के ऊपर दोष जाता है कि अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते, किसी ने रोका है क्या? और जो शिक्षक इस तरह की हरकत करते हैं, या तो अधिकारियों के चहेते होते हैं या आपके राजनेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के चहेते होते हैं, वही नहीं पढ़ाते। बाकी सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो दे रहे हैं। मिश्रा जी, अगर सब कुछ हम लोग सरकार पे डाल देंगे तो हम लोग का समाज में रहने का और हम लोग का अपने ऊपर से दायित्व लेने से क्या अर्थ रहेगा? हम लोग सारी चीजें सरकार पे नहीं डाल सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं डाल सकते? कौन बताइए आप, विद्यालय में टीचर की व्यवस्था कौन करेगा? हम करेंगे। विद्यालय में अगर वहाँ प्रयोगशालाएं नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ संघ की तरफ से एक एकल अभियान चलता है सरकार का जिसमें 1.5 लाख सरकार की जिम्मेदारी है। जिसमें एक गांव में शिक्षक रहता है। संविधान के अंतर्गत सरकार की गुणवत्ता परक शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। सरकार शिक्षा के देने की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी। हम उनको चुन करके भेजते हैं, सरकार बनाते हैं, तो अपने दायित्व का क्यों नहीं करते? शिक्षा को क्यों साइड कॉर्नर कर रखा है? शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दिया? आरपी मिश्रा साहब और पीयूष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ लगातार जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कशिश जो कि 12वीं की छात्रा हैं और स्नेहा गुप्ता जो कि 10वीं की छात्रा हैं, दोनों जुड़ी हुई हमारे साथ। कशिश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम तरह के एक दूसरे पर सवाल के निशान खड़े कर रहे हैं। आप एक छात्रा हैं, आपको क्या लगता है जो स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंच पे साझा की है परीक्षा पे चर्चा के दौरान, क्या वह सत्य है, सही है, जिनको उन्होंने खुले मन से कहा है? जी सर, सही है वो चीज, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो मतलब हमारे 10th के बोर्ड नहीं हुए थे, वो भी एकदम से 12th में बोर्ड हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर है। बाकी तो ठीक है सब। जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो बोला है वो सब सही बोला है, सत्य बोला है, लेकिन बस थोड़ा सा प्रेशर है हमारे ऊपर बोर्ड एग्जाम का है। कशिश, लेकिन जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो एक शिक्षक होते हैं वो ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन के बच्चों पे क्लास में आके कुछ ज्यादा ही उनका अपनापन होता है और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या ऐसी स्थिति भी आप लोगों ने देखी है? नहीं सर, हमने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है, क्योंकि जो हमारी टीचर्स हैं वो हमें मतलब एनी टाइम हम कभी भी उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज हमें समझा दीजिए, तो वो हमें एनी टाइम समझा देती हैं अच्छे से। ये नहीं होता कि कोई ट्यूशन में पढ़ रहा है तो कोचिंग में तो उन्हें अच्छे से समझाती है, हमें नहीं समझाती, ऐसी कोई वो नहीं है। हमारी टीचर्स हैं, हमें बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। आस्था, माफी चाहिए, स्नेहा, आपकी स्थिति अगर अब बात की जाए, स्कूल या विद्यालय की स्थिति की बात की जाए, तो जिस तरह के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों पर सवाल के निशान खड़े किए हैं कि शिक्षक आते हैं, मोबाइल पर जुड़ जाते हैं, मोबाइल पे से ही पढ़ाते हैं, और जब उनका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वह अगर कम पड़ जाता है तो बच्चों पे ही टारगेट करना शुरू कर देते हैं, कमजोर बच्चे को उठाकर उसको डांटना, फटकारना, इस तरह की बातें सामने आती हैं। क्या आपके विद्यालय में, आपकी क्लास में ऐसी जो तस्वीर क्या कभी सामने आई इस तरीके से कि शिक्षक मोबाइल से उपयोग करते हो, मोबाइल चलाते हो, पढ़ाते कम हो या मोबाइल से पढ़ाते हो? स्नेहा, अनम्यूट कीजिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। स्नेहा, अनम्यूट कीजिए। यस सर जी, बोलिए स्नेहा। सर एक्चुअली में बात यह है, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑनलाइन में हमें वैसे समझ नहीं आता, जो ये चीज होती है जिसमें जैसे हम सब होते हैं, हमें अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे सिखाया है, समझाया जाता है, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो अच्छे से समझाई जाती हैं,
ऑनलाइन क्लास में हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि सारे ऑनलाइन होती है। इस वजह से हमें जो हमारे जो टीचर्स है वो काफी अच्छी हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करती किसी भी चीज में कि अगर हम उनके पास कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझाएंगी या नहीं समझाएंगी। हम इस चीज को लेके हमें टारगेट। चलिए स्नेहा और आप जो सभी मेहमान हैं लगातार बने रहिएगा, इस मुद्दे को लेकर इस विषय पर चर्चा हमारी जो है लगातार जारी रहेगी। तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी परीक्षा पे चर्चा और पीएम सर की क्लास की चर्चा हम करते रहेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। लगातार हम राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं, पीएम सर की क्लास शिक्षा पे चर्चा को लेकर तमाम जो छात्रों के साथ संवाद किया है पीएम मोदी ने उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, क्या माना जाए कि मोबाइल शिक्षा खतरे में है? शिक्षा पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और क्या हमें इस वक्त शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है? देखिए, कमियां निकालना किसी भी बात में बहुत आसान है जी। और आत्मचिंतन करना उतना ही मुश्किल होता है जी। प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन के मूल भाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, जैसा उन्होंने कहा, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। सब नहीं कहा, तो अधिकतर लोग अच्छे ही हैं, बच्चे भी कह रहे हैं अच्छे हैं और ये अच्छे हैं, इसीलिए व्यवस्था चल भी रही है जैसे भी है। अब जैसे हमारे मिश्रा जी ने कहा कि उन्होंने खुद ये कहा कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि कुछ टीचर अगर खराब हैं तो उस पर अधिकारी कार्रवाई करें। तो यही बात तो हो गई, फिर अधिकारी कार्रवाई क्यों करें? ऐसी नौबत क्यों आए? जब वो कह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों के पढ़ाए हुए अफसर ही हैं वहां पे, तो कार्रवाई क्यों करें? क्यों करने की नौबत आए? तो इसलिए जो शिक्षक समुदाय में भी अगर ऐसे लोग हैं, हर सिस्टम में ऐसे लोग हैं, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। और एक पूरी बात आपने नहीं ली, जो कहा इसके साथ जो हमने जोड़ा था वो आपने नहीं कहा, वो भी जोड़िए कि वो ऐसे टीचर होते हैं जो राजनेताओं के हैं, जिनके ऊपर बड़ा ध्वस्त रहता है राजनेताओं का, भ्रष्ट अधिकारियों का। ऐसे लोग मनमानी करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाकी सारे शिक्षक समुदाय, पूरे शिक्षक अपना जाते हैं विद्यालय और पठन पाठन करते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बच्चों के सामने शिक्षकों का अपमान ये नहीं करना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों का अपमान नहीं किया, उन्होंने एक बात बिल्कुल ने अपमान किया है। जिस तरह से कहा उन्होंने, मैंने देखा, भाव देखिए, दोबारा देख लीजिए। मिश्रा जी, आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे मजाक नहीं बनाना चाहिए। शिक्षक मजाक बनाने के लायक नहीं, शिक्षा के एक सम्मान, मैंने आपको पुनः एक उदाहरण दिया था कि पहले गांव में प्रधानमंत्री द्वारा उनका मजाक बनाया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं। आरपी मिश्रा साहब, वही दिलीप जी से जवाब लेते हैं। दिलीप जी, आरपी मिश्रा साहब, सामने का देश का विदेश सब जगह चल रहा है। मिश्रा साहब जवाब दिलीप जी को बोलने दें हम थोड़ा सा। जी दिलीप जी, पूरी बात आ गई और मैं अक्षर सा उसको स्वीकार करते हुए अपनी बात रख रहा हूं, तो कृपया हमको भी बोलने दीजिए। आपने पूरी बात, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई शिक्षक ऐसा है जिनको संरक्षण प्राप्त है गलत ढंग से, तो स्वीकार करिए और कहिए, उनको उजागर करिए नाम। ये शिक्षक की उजागर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, मान्यवर, उजागर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। उजागर जितना भ्रष्टाचार आज शिक्षा विभाग में है कहीं नहीं है। तो बस ठीक है, तो विभाग में भ्रष्टाचार, मोदी जी ने कहा अगर यही मिश्रा जी, ये आप सीधे आलोचना लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के मिश्रा जी पीयूष जी, मैं दोनों को हुआ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप जी, उनकी बात सुन लीजिए पहले। दिलीप जी, बहस नहीं कर पाऊंगा, मुझको अपनी बात नहीं दिलीप जी, बहस नहीं है। दिलीप जी क्षमा चाहूंगा, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। दिलीप जी अपनी बात को पूरा कीजिए। निवेदन कर रहा हूं, जो मिश्रा जी कह रहे हैं तो वो सही, और प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक के रूप में कह दे कुछ लोग गलत हैं तो वो गलत, ये नहीं चलना चाहिए। ये बहस को पूरी परीक्षा के चर्चा के पीछे जो सकारात्मक चिंतन है, उसके केंद्र में ये हमारे निहाल बच्चे हैं और इन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसको हम शिक्षक राजनीति से जोड़ने का प्रयास ना करें, जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, तो ये हमारे भविष्य से जुड़ा मसला है। अब तक क्या होता था राजनीति में, क्या होता था और आज भी हो रहा है कि नेताओं की जो सोचने का ढंग रहा है, इसमें भी मैं अपवाद कर रहा हूं नहीं,
अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन आमतौर पे सोचने का ढंग क्या रहा दिलीप है, जी। तो अगला चुनाव कैसा होगा उसमें हम नीति निर्धारित करते हैं। दिलीप जी आप अगर योगी जी और मोदी जी हाई स्कूल के बच्चे से संवाद दिलीप कर जी, रहे हैं, दिलीप तो जी, ये देश के भविष्य दिलीप से जी, जुड़ा हुआ मसला है। और इसको दिलीप जी गंभीरता मिश्रा जी, दिलीप जी मिश्रा जी आप दोनों को रुकना चाहूंगा। दिलीप जी मिश्रा जी दोनों को रुकना चाहूंगा। हमारे साथ पीयूष जी से लास्ट कम शब्दों में सर 30 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिएगा कि जिस तरीके से आरपी मिश्रा साहब ने जो बड़े सवाल खड़े किए हैं कि वही शिक्षा गुणवत्ता विहीन शिक्षा देते हैं जिन पे राजनेताओं का हाथ होता है, इस तरह के सवालों से, इस तरह के अपवादों से, आरोपों से बचने के लिए क्या कदम उठाएगी बीजेपी सरकार? पीयूष जी। शिक्षकों की कमी दूर करना चाहिए। शिक्षक नहीं है, गणित का विषय, भूगोल का मिश्रा जी, कैसे गुणवत्ता पर मिश्रा जी कम से कम प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना। मिश्रा जवाब ले लें, मिश्रा जी जवाब ले लें, आप ही के सवालों के जवाब ले रहे हैं। शिक्षक तो उपलब्ध हो पढ़ाने के लिए। मिश्रा जी आपके ही सवालों का जवाब ले रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। जी पीयूष जी। मिश्रा जी, सारे आपके जितने भी आपके सवाल आपने उठाए हैं वो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हर जगह ये उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सिर्फ शिक्षकों को लेकर के नहीं कहा, और भी सारी चीजें कहा कि हमारे जो घर में अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनको भी बच्चों से बात करनी चाहिए। जो हम लोग का जो स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है बच्चों को, उन्होंने खूब सारे ज्ञान दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आजकल जो हम लोग का जीवन शैली है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग के स्क्रीनों पे गुजरता है, तो वहां से हम लोग जहां भी एक सकारात्मक, एक जो हम लोग के मोबाइल गैजेट्स आ गए हैं, जो हम लोग के टैबलेट लैपटॉप आ गए हैं, तो उस पे भी हम लोग अपना सकारात्मक वक्त गुजारे। चलिए पीयूष जी, समय की नज़ाकत है, सभी मेहमानों से क्षमा चाहूंगा। फिलहाल आप हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो राष्ट्रहित में आज हमने चर्चा की है पीएम सर की क्लास के बारे में, जहां पर शिक्षा पे चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम जो है बच्चों को कॉन्संट्रेट करने के लिए, परीक्षा पे कैसे वह अपनी सफलता तक पहुंचे, इन तमाम मुद्दों को लेकर मंत्र भी प्रदान किए। साथ ही मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हुए वर्तमान शिक्षकों के पढ़ाने तौर तरीकों पर भी यहां पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री के मोदी के परीक्षा पे चर्चा के दौरान उठाए गए सवालों को लेकर क्या शिक्षा या शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार किया जाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।